नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा करेंगे, जिसने कश्मीर की शांत वादियों में आतंक के काले साये को उजागर किया है। यह हमला उन अनगिनत घटनाओं में से एक है जो दशकों से इस धरती को लहूलुहान करती आ रही है और हर बार हमारे दिलों में एक ही सवाल उठता है, आखिर कब तक? लेकिन आज हम सिर्फ इस घटना की निंदा करने या शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हमारा उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत कश्मीर से आतंक को पूरी तरह कैसे मिटा सकता है। क्या वे कारण हैं जो इस समस्या को बार बार जन्म देते हैं, और क्या वे समाधान हैं जो इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम केवल समस्या का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि हम मिलकर उन 5 ठोस और निर्णायक कदमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो अगर सही निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ उठाए जाएं, तो कश्मीर में आतंक के इस नासूर का स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है सूचना, यानी इंटेलिजेंस। कश्मीर में आतंक के विरुद्ध लड़ाई में एक सख्त, सुदृढ़ और अभेद्य इंटेलिजेंस नेटवर्क का होना परम आवश्यक है। यह हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति है। इस खुफिया तंत्र की आधारशिला स्थानीय स्तर पर मजबूत होनी चाहिए। हमें अपने लोकल नेटवर्क को मजबूत करना होगा। वे लोग जो जमीनी हकीकत को समझते हैं, जो स्थानीय भाषा और संस्कृति से वाकिफ हैं, वे हमारी आंख और कान बन सकते हैं। यह केवल तकनीकी इंटेलिजेंस जैसे सैटेलाइट इमेजरी या सिग्नल इंटरसेप्शन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मानवीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी इस नेटवर्क की रीढ़ होनी चाहिए। हमें ऐसे समर्पित अधिकारियों और नागरिकों की आवश्यकता है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए इस संवेदनशील कार्य को अंजाम दे सके। इंटेलिजेंस का यह नेटवर्क केवल जानकारी इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका प्रभावी ढंग से विश्लेषण और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित समन्वय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार जानकारी तो होती है, लेकिन सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाती, या उस पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाती। जब हम कश्मीर में आतंक की समस्या पर विचार करते हैं, तो एक पहलू ऐसा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और वह है सीमा पार से मिलने वाला समर्थन और प्रोत्साहन। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए होता रहा है। यह कूटनीतिक दबाव कई स्तरों पर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें संयुक्त राष्ट्र, G20, शंघाई सहयोग संगठन जैसे सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। हमें दुनिया को यह बताना होगा कि कैसे पाकिस्तान न केवल अपनी धरती पर आतंकी शिविर चला रहा है, बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता, हथियार और प्रशिक्षण भी मुहैया करा रहा है। इसका एक सशक्त उदाहरण है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, जहां भारत ने लगातार पाकिस्तान को उसकी धरती से संचालित होने वाले टेरर फाइनेंसिंग के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की है। जैसे FATF में उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग, यह एक ऐसा कदम है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। कूटनीतिक दबाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है द्विपक्षीय संबंध। हमें दुनिया के प्रमुख देशों, विशेषकर उन देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। उनके साथ खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास करना और आतंकवाद विरोधी वैश्विक रणनीतियों पर मिलकर काम करना, यह सब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में सहायक होगा। तीसरा कदम, साइबर और सोशल मीडिया युद्ध, आतंक के डिजिटल प्रचार तंत्र का विध्वंस। आज का युग डिजिटल युग है, और युद्ध के मैदान भी अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे। एक नया मोर्चा खुल चुका है, और वह है साइबर स्पेस और सोशल मीडिया का। हमें यह समझना होगा कि आतंकी संगठन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बड़ी चतुराई से कर रहे हैं। वे इनका उपयोग प्रोपेगेंडा फैलाने, झूठी खबरें प्रसारित करने, भर्ती करने,
हमलों की योजना बनाने और यहां तक कि फंड इकट्ठा करने के लिए भी कर रहे हैं। हमारी साइबर रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए आतंकी प्रोपेगेंडा की पहचान करना और उसे तुरंत निष्क्रिय करना। इसके लिए हमें उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करना होगा जो संदिग्ध सामग्री, हेड स्पीच और कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने वाले अकाउंट्स को पहचान सकें। इसके अतिरिक्त हमें एक मजबूत काउंटर नैरेटिव भी प्रस्तुत करना होगा। केवल आतंकी सामग्री को हटाना काफी नहीं है, हमें उसकी जगह सकारात्मक और रचनात्मक सामग्री को बढ़ावा देना होगा। हमें कश्मीर की सच्ची तस्वीर, वहां की संस्कृति, वहां के लोगों की आकांक्षाएं और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखना होगा। चौथा कदम युवाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल और रोजगार से आतंक का मुकाबला। आतंक की जड़ें अक्सर निराशा, अभाव और अवसरों की कमी में पनपती हैं। जब युवाओं के सामने भविष्य अंधकार में दिखता है तो वे आसानी से गुमराह हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि कश्मीर का युवा भी सपने देखता है, उसकी भी आकांक्षाएं हैं। यदि हम उसे सही अवसर प्रदान करें, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, उसे आधुनिक युग के अनुरूप कौशल सिखाएं, तो वह स्वयं ही आतंक के रास्ते को ठुकरा देगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो न केवल ज्ञानवर्धक हो बल्कि छात्रों में वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक विश्लेषण और राष्ट्रीय एकता की भावना भी विकसित करे। रोजगार सृजन के लिए सरकार को निवेश के अनुकूल माहौल बनाना होगा। निजी क्षेत्र को कश्मीर में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें विशेष रियायतें और सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पांचवा और अंतिम कदम, आतंक के प्रति शून्य सहनशीलता। हर आतंकी का होगा सफाया। अब तक हमने उन 4 महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा की है जो कश्मीर में आतंक की समस्या के मूल कारणों को संबोधित करते हैं। मजबूत इंटेलिजेंस, कूटनीतिक दबाव, साइबर युद्ध में बढ़त और युवाओं का सशक्तिकरण। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए कि जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए ताकि वे बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के पूरी स्वतंत्रता और दृढ़ता के साथ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला सके। आतंक से जुड़े मामलों में न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना भी इस नीति का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जब न्याय में देरी होती है तो न केवल पीड़ितों का व्यवस्था पर से विश्वास उठता है बल्कि आतंकियों का भी हौसला बढ़ता है। आतंक के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। पीएमएलए जैसे कानूनों का सख्त उपयोग करके हमें आतंकियों और उनके मददगारों के धन के स्रोतों को पूरी तरह से सुखाना होगा। हवाला कारोबार, ड्रग तस्करी और अन्य अवैध माध्यमों से आने वाले पैसे पर कड़ी नजर रखनी होगी। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने उन 5 महत्वपूर्ण स्तंभों पर विस्तार से चर्चा की जो कश्मीर को आतंक के अभिशाप से स्थायी रूप से मुक्त करा सकते हैं। यह एक कठिन मार्ग है, चुनौतियों से भरा है, लेकिन भारत वो देश है जो सहन जरूर करता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। आज समय है कि हम सिर्फ जवाब नहीं, समाधान पर काम करें। केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय एक सक्रिय और व्यापक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है जो न केवल तात्कालिक खतरों से निपटे बल्कि उन मूल कारणों को भी संबोधित करे जो इस समस्या को जीवित रखते। लेकिन यह यात्रा केवल सरकार या सुरक्षा बलों की नहीं है, यह हम सबकी है, 140 करोड़ भारतवासियों की है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है भारत इन 5 कदमों से आतंक खत्म कर सकता है, या आपके पास कोई और सुझाव है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।